Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors for making strategic planning effective. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने स्ट्रेटजिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाना जरूरी है. It is not sufficient to say that managers must take actions to make strategic planning effective, but they must be clear as to what actions can be taken in this direction. यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो पर्टिकुलर एक्शंस लिए जाने चाहिए वो तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एंश्योर करना ज़रूरी होता है मैनेजर्स के लिए कि वो कौन कौन से एक्शंस होंगे जो इस डायरेक्शन में लिए जा सकते हैं. तो यहाँ हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज एन ओपन सिस्टम्स अप्रोच. ओपन सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है? द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुड बी डील्ड थ्रू ओपन सिस्टम्स अप्रोच. इट सजेस्ट्स दैट मैनेजर्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट इंटरेक्शंस विद देयर टोटल एनवायरनमेंट इन every respect of planning such as technological, social, cultural, legal, political, economic. तो टोटल सिस्टम अप्रोच को डिफाइन करती है ये ओपन सिस्टम अप्रोच, जो ये सजेस्ट करती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डेवलप करती है तो उस समय इसको टोटल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट इंटरेक्शंस को कंसीडर किया जाना बहुत ज़रूरी होता है जो उसकी प्लानिंग पर कंप्लीट अफेक्ट डाल रहे होते हैं. अब इस टोटल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स. इन सारे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए ही स्ट्रेटजिक प्लानिंग को डेवलप किया जाना चाहिए. ये कहना है ओपन सिस्टम अप्रोच का. इसके साथ साथ इन्हें डिफरेंट टाइप के इंटरनल इंटरेक्शन पैटर्न को भी कंसीडर किया जाना चाहिए जो ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से उनकी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो अदर्स को अफेक्ट कर रही है और अदर्स का अफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है. तो यहाँ एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, ये कहना है ओपन सिस्टम अप्रोच का. क्योंकि जब कोई भी मैनेजर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए स्ट्रेटजिक प्लानिंग को डेवलप करता है तो प्लानिंग के रिगार्डिंग वो एक बेटर पोजीशन में होता है और फिर इन एक्शंस को भी वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल के. दैट इज क्लियर. सेकेंड फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग. द बेस्ट प्लानिंग इज लाइकली टू बी डन व्हेन मैनेजर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी to contribute to plans affecting the area over which they have authority. यानी कि जब प्लानिंग में उन पर्टिकुलर मैनेजर्स को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिनके पास अथॉरिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग जहां वो वर्किंग में होते हैं, उसके बारे में उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. जब मैनेजर्स को या ऐसे मैनेजर्स को प्रॉपर्ली पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाता है तो वो प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग कहलाती है. यानी कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पर बिलोंग करने वाले मैनेजर्स जो डिफरेंट एरिया ऑफ अथॉरिटी को हैंडल कर रहे होते हैं उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग और उनसे प्रॉपर सजेशंस लिए जाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजिक प्लानिंग को डेवलप किया जाना है. तो इसके बेसिस पर एक गुड प्लानिंग कमिटमेंट, लॉयल्टी और मैनेजरियल इफेक्टिवनेस क्रिएट होती है और स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रॉपर वे में डेवलप हो पाती है. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज टू बी कंसीडर्ड, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स दोनों का एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए अगर आप स्ट्रेटजिक
प्लानिंग को प्रॉपर वे में डेवलप करना चाहते हो। अ गुड प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। ऐसा नहीं है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म प्लान्स को डेवलप करती है। लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ साथ ये शॉर्ट टर्म प्लान्स को भी प्रॉपरली डेवलप करती है और इनको फिर इंटीग्रेट भी करती है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको किस पर फोकस करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म प्लान्स पे ही तो फोकस करना पड़ेगा। एक्शन में तो शॉर्ट टर्म प्लान्स ही आएंगे जिनके बेसिस पर लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव किया जाएगा। तो जब तक शॉर्ट टर्म प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तब तक आपकी प्लानिंग एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कहलाएगी। यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर है जो शॉर्ट पीरियड के लिए प्लान कर रहा है तो इसके लिए इसको लॉन्ग टर्म प्लान्स को प्रॉपरली कंसीडर करना ही होगा। बिना लॉन्ग टर्म प्लान को कंसीडर करे हुए ये शॉर्ट टर्म प्लान को डेवलप नहीं कर सकता। इसके लिए उसको लगातार ये वॉच करना होगा और रिव्यू करना होगा कि जो उसके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान्स में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तब जाकर वो प्रॉपरली शॉर्ट टर्म प्लान्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकता है और उसको लॉन्ग टर्म के रिजल्ट से प्रॉपरली मैच किया जा सकता है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स को इंटीग्रेट किया जाना दैट इज अ वेरी मस्ट factor that is considered. That is clear. Now we come to the next factor and this is known as the communication of planning. Communication of planning. Communication तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको अपनी प्लानिंग को इफेक्टिव वे में डेवलप करना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्रॉपर वे में डेवलप करना है तो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन को भी फॉलो करना होगा। क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो अपने रोल ऑफ कम्युनिकेशन को एडिकेटली एम्फेसाइज नहीं करते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट टाइप के प्लानिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि गोल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और प्लानिंग प्रेमिसेस। जब तक कि इनको वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एडिकेट वे में कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा तो उसका रिजल्ट केवल एक ही आएगा, प्लानिंग फेल्स। और अब अगर आप इस प्लानिंग को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो फिर आपको इन सारे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यानी कि गोल्स को, पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को, प्लानिंग प्रेमिसेस को क्लियर वे में, टाइमली और एडिकेट वे में कम्युनिकेट करना होगा। क्योंकि इसके बेसिस पर क्या होता है, जो डिफरेंट लेवल पर मैनेजर्स हैं दे आर मोटिवेटेड एंड दे टेक इनिशिएशन इन द प्लानिंग प्रोसेस। जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्वमेंट है मैनेजर्स का एट डिफरेंट लेवल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कम्युनिकेशन। जितना बेटर वे में कम्युनिकेशन होगा उतना हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट होगा और जितना लो लेवल का कम्युनिकेशन होगा उतना ही लोअर लेवल का इन्वॉल्वमेंट होगा मैनेजर्स का। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग के रेफरेंस में जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इनको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के अरेंजमेंट्स करने होंगे। द नेक्स्ट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज इनिशिएटिव। प्लानिंग टू बी इफेक्टिव मस्ट हैव द इनिशिएटिव एंड सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो इफेक्टिव रहे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्रॉपर इनिशिएटिव और प्रॉपर सपोर्ट होना जरूरी है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर इनिशिएटिव ले रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रेफरेंस में और प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है तो उसके इफेक्टिव होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्लानिंग भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके रेफरेंस में प्लानिंग भी इसी में इंक्लूड की जाती है। ये वो पर्टिकुलर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टॉप लेवल के द्वारा सेट किए जाते हैं और ये टू वे प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल के पर्संस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लेगा
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रेफरेंस में, तब तक इसको सक्सेसफुल वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता और डिजायर्ड आउटकम्स को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक पॉइंट और बनता है यहाँ पर कि जब टॉप मैनेजमेंट सब ऑर्डिनेट के प्रोग्राम को रिगरस वे में रिव्यू करता है, क्रिटिकल वे में रिव्यू करता है, तो ऑटोमेटिकली ये नेचुरल रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लानिंग इंटरेस्ट है ये स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये नेचुरल होता है। जब टॉप मैनेजमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स के प्रोग्राम को क्रिटिकल वे में रिव्यू करता है, तो ऑटोमेटिकली हर लेवल में से जो मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग में जो इंटरेस्ट है उनको प्रॉपर्ली स्टिमुलेट कर दिया जाता है, यानी कि हर कोई प्लानिंग में इन्वॉल्व हो जाता है और अपने प्रॉपर इंटरेस्ट को पॉजिटिव वे में क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है अगर आप प्लानिंग को इफेक्टिव वे में फॉलो करना चाहते हैं, और वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग अ क्लाइमेट। क्लाइमेट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर वे में इफेक्टिव करना चाहते हो, तो उसके लिए एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो प्लानिंग एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई अपने आप को प्लानिंग प्रोसेस में या प्लानिंग एक्शन में इंक्लूड नहीं करेगा, तब तक आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते। इसके लिए जितने भी सुपीरियर मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग में आने वाले डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना होगा और प्लानिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ को जनरेट करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। इससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो डिफरेंट लेवल में मैनेजर्स हैं वो अपने आप को प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए करना क्या है, जो ऑब्स्टेकल्स अगर हटाने हैं तो ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए जो सीनियर मैनेजर्स हैं या जो सुपीरियर मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्लियर गोल्स को सेट करते हैं। इसके साथ जो सिग्निफिकेंट प्लानिंग प्रेमिसेस हैं उनको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया जाता है और प्रॉपर्ली उनको पब्लिश किया जाता है। इसके साथ साथ प्लानिंग प्रोसेस में डिफरेंट लेवल से मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। सबऑर्डिनेट्स के प्लान्स को एक क्रिटिकल वे में रिव्यू किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाता है और स्टाफ के असिस्टेंस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर एश्योरेंस भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वो भी इनको अवेलेबल कराई जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्यों अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिससे कि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई प्रॉपर पार्टिसिपेशन को एंश्योर करे। तो हम इसे बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग अ क्लाइमेट, और इस फैक्टर को कंसीडर करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्लियर? थैंक यू।